तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे तो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।
you.
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी कैसे हो? बाजी? ठीक ठाक, अल्लाह का खैरियत, शुक्र, तबीयत मैं ठीक ठीक है। हूँ। भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि मैं एकदम अचानक आया और आपने टाइम दिया। उसके बाद दूसरी बात ये कि फिरदौस बाजी का आपका बड़ा पुराना साथ, उनका इतना अफसोस हुआ कि मुझे इतना अफसोस है, जिन्होंने आप तो उनके साथ काम किया, तो आपको कितना दुख होगा। तो फिरदौस बाजी की वफ़ात के का जब आपको पता चला बीमारी का और आपका, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो ऐसा हादसा एक किस्म का हो गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ना वो बीमार, ना कोई तबीयत ख़राब, ना कोई सुना, अच्छी भली, और एज भी अभी इतनी नहीं थी कि बंदा सोच सके कि भाई अल्लाह रहम करे कि कुछ। लेकिन वक्त का खैर पता नहीं चलता और अल्लाह के काम है। लेकिन मुझे ना शौक लगा था सुन के। हाँ, जब मैंने मुझे यकीन नहीं आ रहा था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि नहीं हो सकता, ये हुआ क्यों? यानी इस तरह से मैं हो गई सदमे से। कि शौक लगा मुझे, बस समझ नहीं आई। लेकिन क्योंकि दुख तो बहुत हुआ, और लेकिन सोचा ये कि ये अल्लाह के काम है। मर्जी है, जिंदगी जो उनकी इतनी थी बेचारियों की। उन्होंने, अल्लाह ने ज़्यादा बेहतर कुछ सोचा होता है हम लोगों के लिए, या उनके लिए, जो भी इस वक्त उस वक्त जो मौत का है, तो अल्लाह को पता है, हमें तो कुछ नहीं। जो अल्लाह करता है अल्लाह बेहतर बेहतर करता करता है, है। पर उनकी ज़िंदगी इतनी थी और क्या, बेचारियों की, अल्लाह उनके बंदा आखिर कह आगे के कुछ नहीं सकता, कुछ नहीं कहता। कुछ नहीं कर सकता। आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी, याद है कुछ? मेरी अंजू के घर में अंजुमन हुई की वो थी। जो मजलिस हुई थी, मजलिस हुई जिसमें थी, आलिया भी हाँ आई थी, हाँ, वो आखिरी वो मुलाकात थी। आखिरी हाय मुलाकात। हाय हाय हाय, उसके बाद फिर नहीं हुई। नहीं, एक दफ़ा, फोन। हाँ एक दफ़ा और मुलाकात हुई। रज़िया आर्टिस्ट है ना, जी जी जी। उन्होंने कुरान पाक इस ख़त्म एज किया था। में ख़त्म किया। जी जी। तो उन्होंने एक वो रखा था घर में कि आमीन के लिए सब आए। खाना वाना ये वो। तो वहाँ भी वो उनसे मिला लास्ट, लास्ट मतलब मुलाकात वहाँ वहाँ पे हुई। हुई। हाँ, तो वो तो मेरे ख्याल में मजलिस के बाद हुई है। हाँ, ये वो मजलिस के अच्छा बाद अच्छा, की मुझे थी। याद पड़ रहा है ना, वो मजलिस से पहले थी, क्योंकि नहीं, जब वो रज़िया बाजी बताई थी मेरा कुरान शरीफ ख़त्म होने वाला है। लेकिन नहीं, रखा इन्होंने बाद में था। अच्छा, हाँ, वो हो चुका था। वो अच्छा अच्छा पढ़ अच्छा चुकी अच्छा। थी, लेकिन बाद में टाइम। कुछ टाइम जबकि सबका हम्म। टाइम मिल रहा था, तो उसने रखा था नीलो वहाँ। बेगम देखो, हाँ, वो देखिए, भी चली गई। उनके साथ भी आपने काफ़ी फिल्में की। उनके साथ भी मैंने काम किया काफ़ी। और दूसरी ये है कि वो, मतलब बहुत अच्छी, प्यार करने वाली, बड़ी सुलझी हुई, मतलब वो लेडी थी। लेकिन उनका ये है ना कि बंदा सोचता है कि चलो जी, एज जैसे हम लोग हैं, हम्म। चले, तक उनको तकलीफ भी थी एक, तो उस वजह से कैंसर की बंदा, तकलीफ हाँ। थी ना। तो लेकिन शौक सा नहीं हुआ, लेकिन ये ऊपर नीचे दो तीन जो हुए ना वाकयात, उससे बड़ा उससे एजाज बहुत, साहब, एजाज साहब, उनके साथ कितनी बहुत फिल्में दुख आपने हुआ। की। वहाँ उनके साथ तो बेशुमार फिल्में, और मेरी सुपर हिट सुपर फिल्में फिल्में। उनके साथ थी। क्या बात है। लेकिन बस कुछ नहीं कह सकते आप। दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह दुआ उनकी कर सकते मग़फ़िरत हैं, करे। बिल्कुल। और उनके लिए जो भी आप पढ़ के उनके, मतलब उनके उनके लिए, सारे सवाब के लिए। सवाब के लिए आप पढ़ के जो भी भेजेंगे, हम्म, अल्लाह कबूल करेगा। कबूल और वो करे। यही कर आमीन। सकते हैं, अब तो कुछ और नहीं। बस उनकी यादें रह गई जो बिल्कुल भी यादें साथ रह में। गई। अल्लाह ताला उनकी बिल्कुल। मग़फ़िरत करे और आपको भी आमीन, सेहत दे, ज़िंदगी आमीन, दे। जितने भी सुभान। हमारे फ़नकार हैं, जी जी। हम सब के लिए दुआएं करें जब तक कि ज़िंदगी मोहताजगी से बजाए और ईमान और सलामती के साथ आमीन, रखे सब। आमीन, बिल्कुल सही। अल्लाह। तो जैसे कि आपको पता है, हमेशा मैं आता हूँ, और मेरी एक मोहब्बत है आप लोगों से कि मैं अपनी लाइब्रेरी बना रखी है, उसमें कुछ ना कुछ आपको मैं ला के देता हूँ। और मैं आपको ये एक तो है। ऑन द लाइन ये भी कह रहा हूँ कि जब भी आपने कराची आना है, जी, क्योंकि आपने जितना काम किया है ना, हम वो सारा चीज़ यहाँ नहीं दिखा सकते, क्योंकि सही मैं है। कराची में हूँ, आप लाहौर में। लाहौर में, बिल्कुल। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बख़ैर, अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी के साथ रखे हम सबको। हम्म। आप आइएगा, आप अपना खुद कलेक्शन देखेंगे तो आप कहेंगे गुड्डू ये तुमने कब से जमा किया हुआ, वो यादें आपकी। जो आप चीज़ें लेके आते हैं, मैं तो उससे ही हैरत ज़दा रह जाती हूँ कि कहाँ कहाँ से कहाँ आपने कहाँ ये से। जब मैंने हबीब साहब का कलेक्शन मतलब इंटरव्यू रखी किया, हुई।
जी तो एक पोस्टर था गबरू पुत पंजाब दे, जी वो जी मैं दरअसल लाया था आपके लिए। जी। लेकिन जब मेरे पहले उनके यहाँ चला गया तो वो कह लगे भाई ये तुम मुझे दो। अच्छा। मैंने कहा तुम नगमा को तुम जब बाद में मिलोगे तो वहाँ दे देना। हाँ, तो मैंने कहा यार मैं तो ये तो मुझे पोस्टर मुझे बहुत अच्छा आपको उसमें एक्शन ये मैं तो मैंने कहती हूँ कहा अच्छा किया आपने पहले उन्हें दे उन्हें दिया। दे देखो देखो तो ज़िंदगी क्योंकि वो ज़िंदगी का दुनिया में नहीं। पता नहीं है कोई। देखो अल्लाह को तो शुक्र है अल्लाह का कि आपने, मैंने उनको दिया नहीं तो खुश हुए। आपको भी परेशानी एक बाद लगी में दुख रहती। होता कि यार और मैं मैं दे ही सोचती देता। हूँ आप आज मुझसे बात कर रहे हैं तो मैं भी परेशान होती हाँ कि कि नहीं दे सके ये वो या देखते मुझे दे दिया उनको। नहीं। जी अच्छा हुआ अच्छा अल्लाह हुआ, ताला अल्लाह उनकी जो करता है बेहतर। बेशक बेशक वो खुशियाँ बांटी हमने उधर भी और आपको भी। बिल्कुल तो सही। आज एक छोटा सा एक नजराना लेकर आए वही पोस्टर जो मैंने उनको दिया था ना, जी जी। वो एक और भी मेरे पास था तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपकी नज़र करूं। थैंक यू, ये बहुत बहुत ही शुक्रिया। प्यारा नायाब पोस्टर है उस ज़माने का गबरू पुत पंजाब दे। जी ये तो बहुत आपने पुराना और संभाल के रखा हुआ है। उधर दिखाएं ना ये तो देखिए, जरा। पहले ये हाँ, देखिए ये हाँ सामने हाँ नहीं मैं देखती हूँ। और बहुत बहुत खूबसूरत। तो और ये तस्वीर तो हम दोनों की बहुत अच्छी बहुत लगाई प्यारी है ना। देखो आप ये देखिए हाँ कैसे ये चिराग जल रहे हैं हाँ, और ये वो छोटे पूरा छोटे और एक कैसा आपका एक्शन लग रहा है जैसे हाथ से ये मुजस्समा कोई रखा हुआ है। ये ये देखिए ना गाना था गाना फिल्म में सॉन्ग मेरा, गाने हाँ इस तरह से। हाँ, ये और देखिए वो हबीब इतनी साहब प्यारी लगी। रानी बेगम हाँ। कैसे अब ये इकबाल देखें हसन इसमें तीनों ही नहीं है नहीं अल्लाह लग रहा है जैसे मुंह से बोल रही हैं तस्वीरें हैं बिल्कुल कैसा दिखता है। बस यादें रह गई। ये गाने के बोल याद है आपको नहीं याद हाँ याद है, हैं याद है। वो था इसमें आई रात दीवियां परी जिवें चांदी चो उतरी परी नी मैं कुड़ियों बन गई पता नहीं कच्ची गरी मेरे भाग जाग पे, वाह। इस तरह का। इसमें पूरे में दीवे दीवे लगे हुए हैं पूरे सेट के ऊपर। मेरे को जो तस्वीर शायद आपको पहले मैंने एक दफ़ा दी थी जी उसमें ये सारे दीवे लगे हुए याद है आपको? जी हाँ नहीं जी हाँ, तस्वीरों में हाँ अब मुझे याद उसमें नहीं ब्लैक एंड थी। वाइट हाँ तस्वीर थी। सही, ये अच्छा है उसका पोस्टर बनाया। ये वही देखिए हाँ दिखाएं जरा इनको भी। बहुत अच्छा पोस्टर है। दोनों तरफ बहुत सही आया। थैंक यू। चलें। चलिए एक ये मरहला हल हुआ। चलिए आय हाय। ये एक गीत माला है जो मैंने आपके लिए ख़ास तौर पे बनवाया था। अच्छा इसमें सारे आपके सुपर हिट डीवीडी है इसमें सारे सॉन्ग लिखे हुए हैं। ये मैं दिखाती हूँ ये ना देख सबको, जो भी देखे उन्हें पता चले कि आपने मुझे क्या इतना अच्छा आपका तोहफा तो कोई दिया। हमको हक ज़्यादा ही नहीं कर सकते जो आपका काम है जो नहीं आपका नहीं, प्यार है आप सच्ची बात इतने प्यार से और इतनी मेहनत मेहनत से और पता नहीं कहाँ कहाँ से कहाँ इकट्ठा करते हैं। तो ये तो आपका एक बहुत बड़ा कारनामा है। कारनामा है। ये तो आप दूसरी बात ये आप लोग पसंद करते हैं तो ये कि हमारी टॉनिक एनर्जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें हमें अपने देख के गाने या अपनी वो यादें ताज़ा हो जाती हैं और हमें खुशी होती है आर्टिस्टों को कि हमने ये काम किया। काम ये तो किया। आपकी मेहनत है और इस तरह मिल जाए आपके पास इतना वक्त कहाँ था पहले लेकिन कि वो जमा करते लाते हमारी देखते। मेहनत आप हमें सामने हमारे फिर याद दिलाते हैं। चकोरी बेगम कहेंगी अल्लाह बख्शे कहती थी गुड्डू हमें अपने आप को संभालना चाहिए था हमें तुमने संभाला है। हाँ हाँ, वो हम हमारे पास पता है क्या, क्योंकि हम जब घर में बैठते हैं तो कई काम ऐसे आ पड़ते हैं कि बंदा उनमें से निकल नहीं पाता। और ये जो जब हम देखते हैं तो चलो हमें खुशी हो जाती। बैठे बैठे डल हो गए थे। अच्छा थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा ये थी मेरे पास तेरे इश्क नचाया ये उसकी ओरिजिनल बुकलेट है। दिल ये देखिए। परेशानी हुई, परेशानी हुई। ये यूं ऐसे आड़ा यूं ये देखिए। अब इसमें पूरे गाने और सारी तफसील खुलासा हर चीज़ होती है तो आपको पूरी पता ही कहानी, होगा हाँ, उसमें तो इसमें। सारा डिटेल होती है। ये लेकिन ये बाजी उस टाइम की ओरिजिनल है बुकलेट। हाँ ये नहीं कि कोई इसमें कोई नहीं नहीं कॉपी नहीं हो नहीं या कुछ हो। नहीं ये नहीं, देखें आरी कॉपी नहीं है ये, सारी ये ओरिजिनल है। हाँ ठीक है, माशाल्लाह। ये आपके लिए बस ये आपकी मेहनत है मेहनत है। जो आप हमारे लिए करते हैं। थैंक यू।
ये एक फिल्म थी जागीरदार अकमल साहब के साथ, ये हाँ। उसकी फिल्म की ओरिजिनल बुकलेट है उस जमाने की। इस बुकलेट के लिए अकमल साहब के फ़ैन इतने फिरते हैं, सब लोग कहते हैं कि भाई हमें चाहिए, हमें ढूंढना है। तो ये मैंने इसमें मेरे पास डबल थी तो मैंने कहा चलो आपके अपना लिए। मेरे भाई बने हुए थे मज़र शाह साहब, मदर साहब वो भी नहीं है और अकबल भी नहीं है, तो दुख होता है, करे। परेशानियाँ लग जाती हैं मुझे। अल्लाह मियाँ इनकी मग़फ़िरत करे और आमीन आमीन जन्नत में जगह दे इनको आमीन। और इनको तो ये आपके भाई बने हुए थे? जी हाँ मदर साहब जी नाम। जी। अकमल साहब की कोई बात आपको कोई याद हो, कोई जो उनकी कोई आदत हो, तो कभी नहीं भूलती हूँ, कभी कभी ख्याल आ जाता हो? कितना आपने उनके साथ काम किया, कैसी बात? अब मैंने जो पहली फिल्म कर रही थी ना चौधरी, जी। तो उसमें मेरा करेक्टर था एक त्वाइफ का। अच्छा। तो मैं सीधी सादी घर से उठ के फिल्मों में आ गई। तो वो दिखाना भी यही था कि डाकू एक सादा सी लड़की की शादी हो रही है तो उसकी डोली लूटते हैं। मतलब वहाँ डोली लूटने का वो डाकुओं का रिवाज होता है वो एक किस्म का। शादियों में लूटते हाँ, हैं लोग। तो वो ले जाते हैं ना, तो वो लड़की गांव की होती है तो सादा दिखाई है। अच्छा। तो कोठे पे उससे कुछ होता नहीं, डांस कर सकती है ना, ये ना कुछ। इस तरह से वो करेक्टर था जो मुझे सूट किया। तो मैं जब वहाँ मुजरा कर रही होती हूँ, फिल्म में दिखाया, तो ये ढूंढते ढूंढते मुझे शक्ल तो देखी नहीं होती, नहीं। सिर्फ इनको ये पता होता कि फलां की बेटी है और फलां गाँव की है दुल्हन जो है। जी। क्योंकि माँ बाप ने शादी अरेंज मैरिज की होती है। हाँ, दूसरे को पहले देखा तो ही नहीं। यहाँ देखा ही नहीं हुआ। बिल्कुल। तो जब ये मेरे सामने आता है तो मैं गाना गाती हूँ, तो वो मतलब जब भी इसे पूछने लगता है कि आप कहाँ की हो, रहने वाली हो, मतलब तुम्हारा कोई गांव या घर कहाँ था पहले, तो वो बताने लगती है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ जाती है और वो बात नहीं बीच बता में रह सकते, जाती है। अधूरी रह तो जाती। ये मैं जब गाना कर रही होती थी ना, तो अकमल साहब क्या करते थे कि मुझे कहते थे कि ये एक्सप्रेशन फेस के बताते थे जब क्लोज होता था। अच्छा। मैं हैरान होती थी कि ये आदमी हो के कैसे इस बता रहा तरह है? इतना औरतों की यानी फीलिंग को समझ बहुओं रहा है। को ऊपर नीचे करना फीलिंग को और समझ रहा हूँ। बड़ा मतलब लुक वो स्टाइल और देना ये औरतों वाला। और मैं उनको कहना मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको देख के मुझे शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि मैं नई नई थी। तो वो कहते नहीं आप ऐसा करो, बार बार मुझे करके दिखाना कि ऐसे करें। कैसे? तो फिर उसमें से जितना भी हो जाता बहुत था सब मुझसे मतलब वो इतना मैं टैलेंट करती है थी। इनके अंदर। लेकिन हाँ, कि कैसे कर? औरतों वाले और और सुना त्वाइफों मेकअप भी वाले, करते, मेकअप हाँ करते थे ये, मेकअप मेकअप भी हाँ, इन्होंने किया हुआ है रिटच लोगों कई को। दफ़ा करते थे मेरा कि ये नहीं ठीक बनाया हुआ। मैंने कहा मेकअप वाले ने किया, मुझे तो आता नहीं। तो उसने कहा नहीं उसने गलत किया, पर उसको कहना नहीं है। मैं कहा तो वो फिर चोरी से जैसे कि मैं ठीक कर देता हूँ, बताना नहीं कि मैंने। कैसे कितना। तो ये बातें उनकी बड़ी अच्छी थी। क्या बात। और फिर हम अगर गाना कर रहे होते थे, कोई शॉट ऐसा होता था कि जैसे मैं एक फिल्म में ईंट उठा के मारती हूँ, तो वो पाँव ऊंचे कर लेते हैं। तो मुझे कहने लगे कि देखो पहले ही ना मार देना, जब ये लफ्ज़ आएगा फिर ईंट मारोगी तो ये होगा कि उस पर मैं पाँव उठा लूँगा ताकि वो ईंट मेरे पाँव के नीचे से गुजर जाए। तो वो भी मैंने किया। मतलब कि वो ये भी बताते थे। मैंने उनको कहा डायरेक्टर तो मैं बता नहीं रहा, वो कहते हैं वो एडजस्टमेंट तो हमने करनी है ना कि आपने मारना है और मैंने बचना है। तो वो बेचारे उनको पता ही नहीं। माशाल्लाह तो कितना माशाल्लाह पहले काम करते कर थे ना। चुके थे। तो मैं नई नई आई थी, मुझे लेकिन पता ही नहीं आपको था। आपकी रहनुमाई में इनका बड़ा हाथ है, बड़ा जितनी हाथ भी है, फिल्में बड़ा साथ हाथ है, हैं। ये हाँ। भी बड़ी बात है कि नए दौर में कोई नया उस फन वक्त में कोई भी अच्छा बताए, मैंने बात तो बताते हम ही नहीं जान के नहीं बताते कई तो। बनने तो जो कर हाँ, रही है अच्छा। ऐसे कि हमसे अच्छा ना कर जाए। ठीक, ये थैंक यू। जिगरी यार। हाँ, ये भी दोनों मेरे आपका तो एक मतलब एक जो मैं अपनी जबान में जोबन कहता हूँ वो अलग ही था। रख रखाव और वो लाचे बस और वो वो लोगों सारा को पसंद आ गया ना ना। कि ये जैसे पहनती थी मैं ड्रेस, कि ये ड्रेस सूट कर गए और अल्लड़ मुटियार उनको लगती थी, तो कैसी इसलिए मैं क्या पंजाबी
इसमें भी वन सारा वो हाँ डिटेल जिस तरह उसमें था ना फिल्म बहुत, के ये अंदर भी उस वक्त का ओरिजिनल नया लग रहा है मुझे, हाँ है ना? ओरिजिनल ही है हाँ सारे। ये मैं कोई देखे ना, कॉपी कोई नहीं रखता, नहीं मज़ा ही हाँ नहीं आता। सही है ये सही दो है। थी, मैंने कहा एक आपकी खिदमत में पेश करूँगा, एक मैं अपने बहुत लाइब्रेरी में रख लूँगा कि कभी हाँ मुझे किसी गाने की या आपकी मालूमात की जी ज़रूरत पड़े तो मैं जी, इसमें ये पूरी कहानी भी लिखी हुई सारी है ना? पहले अच्छा करते थे बहुत हर कि चीज़ डिटेल सारी थी। कहानी भी लिखी है होती देखो है कौन है ओहो चेहरे ये तो भूलपन कितना ही देखे आप। बस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर है वो यार, तो मुंह से एक एक नक्श मुंह से बोल रहा है। थैंक यू तस्वीर लग रहा है जिंदा है, जी। मुंह बोल दिया मतलब तस्वीर है ना। बात ये होती है, आप काम कर रहे हो ना तो अंदर से करोगे तो ओरिजिनल ओरिजिनल जो अंदर का सच्चा वो फनकार होगा फेस ना पे आ जाता वो है। आता है। बिल्कुल आपने बड़ी जबरदस्त बात की। सही का सामने जो जी हाँ, इनको ये भी देखें। ये क्या वो अच्छी सुना जरा देखें। जबरदस्त। माशाल्लाह मुस्कुराहट भी आपकी हाँ, की यार। मैं ओरिजिनल ही करती थी हाँ, काम, ना जो मेरे अंदर थी ना, मेरी हंसी या मजाक या जो भी फेस पे होता था, वो मैं नेचुरल अंदर था से आपके, नेचुरल था। फील करके करती थी ना, कि ये फील किया होगा कि जी हीरो के मुतालिक, तो फिर हाँ लुक वैसी हो गई और बोलपन भी आ गया। हाँ जी, बहुत ये अच्छे है माशाल्लाह। ये बहराम फिल्म हम्म आलिया और आप देखिए कैसे सजाया है। हाँ देखिए दोनों आर्टिस्टों को उन्होंने सजाया हुआ है। सजाया, ये नहीं कि एक ही की लगा दी या इसकी अकेली सही की लगा दी, सही ठीक है। बात है। अभी ये मेरी ये बात हुई थी। बहराम है, हाँ हाँ बहराम। बहराम हाँ फिल्म में बहराम। सुधीर साहब थे शायद। हाँ इसमें हीरो और सुधीर थे, आपके साथ और मेरे ख्याल में मेरे इकबाल साथ हसन, सुधीर थे, और इनके साथ वो थे इकबाल हसन। नहीं वो जो ओ, हमराही में दो लड़के जो थे, अच्छा अच्छा हैदर। हैदर था उनके अच्छा साथ, हाँ। हाँ 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 ये सही उन्हीं की सही। फिल्म थी ना, अच्छा अच्छा डायरेक्टर डायरेक्शन भी की हैदर थी, था, हाँ हाँ। जी। देखो क्या बात। ठीक है ना, सुधीर यार। हाँ। बहरहाल ये भी देखें। जी थैंक यू। ये एक तस्वीर थी एक मदारी की, ओह, एक साइड को मदारी, देखिए। हाँ। अच्छा ये तस्वीर बहुत वो खराब सी हो ये गई हुई नहीं है ये ना, हुआ यूं कि ये ओरिजिनल तो जो है नहीं लेकिन, है हाँ ओरिजिनल, हाँ लेकिन इन्होंने फोटो सेट यही बनाए थे। हर अच्छा हर हर इदारा अपने हिसाब से बनाते हैं ना। हाँ 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 उन्होंने ओरिजिनल करके बनाए, इन्होंने दूसरे पेपर पे बनाए। तो कितनी बरस हो हाँ गए इसको, आप ही देखें। हाँ, फिर ये कितनी तो किस है। सन की फिल्म है, हाँ 68 की है शायद। बहुत पुरानी फिल्म है ना, बहुत पुरानी। 68 की हो गई, ये उसी ज़माने की है, हाँ। पुरानी फिल्म है तो इतना बहुत भी अच्छी माशाल्लाह। और आपका अच्छाई ये है कि आपने रखी हुई संभाल के रखी कैसे हुई रखी उस है। ज़माने को। और आज हम ये देख रहे हैं ये जी, आप थैंक यू। देख रहे हैं। ठीक। एक तस्वीर मुझे बड़े मज़ेदार लगती है आपके और हबीब साहब की ना। ओहो। ये दरअसल में पे कितनी मज़ेदार तस्वीर है देखिए। हम्म, फिल्म का नाम है मांझा साझा। माजा साजा, अच्छा हाँ। देखिए कितनी पंजाबी नेचुरल तस्वीर पंजाबी है। फिल्म, हाँ देखा हाँ। क्या स्टाइल है, कोई गाने की शूटिंग लग गाना रही है। गाना कर रहे है थे ना? इसमें, हाँ गाना था, है। हाँ। ये भी देखें ये भी आप देखें। भी। अच्छा इस बारे में कुछ मुझे किसी ने कुछ बताया इस फिल्म के बारे में, तो मैंने कहा आपसे पूछूंगा कि कोई कहता है ये मुकम्मल थी, रिलीज़ नहीं हो सकी फिल्म, कोई कहता है नामुकम्मल थी या कुछ ऐसा था, पीलू जट। पीरू जट, ये मुझे नहीं समझ नहीं, इसकी 2-3 तस्वीरें मेरे को ओरिजिनल फ़ोटो सेट की। मेरा ख्याल है ये कंप्लीट नहीं हुई थी, अच्छा। लेकिन फिल्म फिर बाद में जब मैं शादी कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने कंप्लीट की, अच्छा लेकिन रिलीज नहीं रिलीज़ नहीं हुई, नाहिद भी थी इसमें से। हाँ नहीं कर सके वो, अच्छा क्योंकि शायद उनका आपस में कोई
प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर का कोई मैंने सुना था कोई आपस में उसमें clash इख्तलाफ, हुआ। हाँ कोई इख्तलाफ है तो उस तो वजह मतलब से फिल्म मुकम्मल थी, नहीं मुकम्मल थी फिल्म, रिलीज नहीं क्योंकि हुई। मैंने तो उनके कहा था कि भाई अपनी फिल्में कंप्लीट कर ले, मैं शादी कर रही हूँ। हाँ, तो मतलब कि ये ना हो कि आपका नुकसान हो। नुकसान हो। तो फिर उन्होंने ये फिल्में मुझे याद है कंप्लीट तो कर ली, लेकिन और भी थी 2-3 फिल्में अच्छा, इस और सब में वो कितनी भी नहीं फिल्में लगी। होंगी? हाँ अच्छा, एक कि फिल्म थी प्यार ना पिंड, मन हार, वो भी था। ये भी नई रिलीज हुई है? नहीं पता नहीं। अच्छा, इसका दुहाई नहीं। रब दी, दुहाई रब थी एक, और दूसरी थी वो मैं अभी पिंड द चौधरी। पिंड द चौधरी, हाँ वो भी मुकम्मल थी। वो भी उसमें मुकम्मल नाई थी। सद्दीकी भी थी ना शायद, हाँ जो हाँ बाल हसन के मैं साथ। बता रही हूँ ना, वो बशीर साहब थे ना, मलक बशीर, अच्छा, जो अच्छा। एडिटर भी रहे, फिर उन्होंने डायरेक्शन भी की, अच्छा, जिन्होंने मेरा वीर फिल्म बनाई थी, अच्छा, उन्हीं की वो फिल्म थी पिंड द चौधरी। पिंड द वो भी चौधरी। कंप्लीट मैंने करवाई, लेकिन उनका भी कोई फड्डा था। उसमें आपके साथ हबीब साहब थे शायद, या कोई और? नहीं पिंड द इकबाल हसन भी चौधरी। थे उसमें। हाँ मेरा ख्याल है, नहीं मेरा ख्याल है हबीब साहब ही थे, लेकिन इकबाल उन किसी और पे नाई सद्दीकी नाई के के साथ। साथ। हाँ सही। हाँ, अभी मेरी परसों नाई हाँ। सद्दीकी से मुलाकात हुई है ना, अच्छा। तो इसी फिल्म की कोई बात हुई थी, तो एकदम मुझे आपके उस पर याद आया कि इससे रिलीज नहीं हुई है, तो मुझे आज पता चला नहीं पिंड ये द 3-4 चौधरी। फिल्में मेरी कंप्लीट थी, कई मैंने तो फिल्में करवा दी थी। हाँ, लेकिन हालांकि उनके पे भी करने थे उन्होंने मुझे, वो भी। लेकिन उन्होंने मुझे उनका बनवा के दे दी। स्टूडियो से एक होता है ना लेटर, कि जी आप जब फिल्म का रिलीज होगी तो मेरे पैसे भी आप लेंगे, अच्छा, ताकि मुझे आपसे लेने हैं लेने पड़े मुझे। स्टूडियो मैं ऑनर्स। समझ गया, मैं समझ गया। लेकिन वो स्टूडियो ऑनर्स ने कहा जी, वो कह रहे हैं कि हमने प्रिंट उठाना है तो हमें नुकसान हो रहा है, तो ये इनका पैसे देखो ज़्यादा हैं, जरा। तो इन दोनों के पैसे ना इनको कहीं छोड़ दे। तो फिर हमने दोनों ने वो लेटर भिजवा दिए थे स्टूडियो कि दे दे जी उन्हें वापस। वरना तो उनको हाँ, नुकसान भी हो रहा था बिल्कुल। ना। वो आए फिर वो लेटर ले गए, लेकिन उसके बावजूद रिलीज नहीं कर सके। हाँ, ये सब कितनी फिल्में रह गई, नहीं किया बहुत। बिल्कुल। ये भी दिखा दी। बहरहाल इनकम्प्लीट रही, ये आपकी एक प्राइवेट इनकम्प्लीट रही। ये आपकी एक प्राइवेट तस्वीर है ना? हाँ ये मुझे नहीं पता ये कब की है, 12। नहीं ये मैं बताती हूँ। हाँ। ये उर्दू फिल्म थी माँ के आंसू, अच्छा, उसकी तस्वीर है। उसमें शायद वो हबीब साहब। हबीब साहब भी थे, लेकिन उसमें वो पेयर में नहीं थे मेरे। अच्छा, आपका मेरे वो था साथ जैसे माँ के रोशन एक होते थे उनके साथ। कराची के। हाँ 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 हाँ, उनके साथ मेरा पेयर था। वो तस्वीरें मेरे हाँ। पास हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। हबीब साहब के साथ थी नैयर भाभी। आपका मॉडर्न स्टाइल का था कुछ, हाँ कुछ ऐसे हाँ वैम्प टाइप का नहीं बिल्कुल। होता, जैसे किसी हाँ के बीच हाँ में आना। नेगेटिव नहीं, वो गरीब होते हैं ना वो लोग, अच्छा, हम अमीर होते अमीर हैं। होती तो हैं। वो गोलगप्पे वाला आया, है गोल। वो पापा जी, पापा अलाउद्दीन जी साहब, जी जी। वो बेचते हैं, तो ये शर्म इसको आती है, तो वहाँ सहेलियाँ होती हैं, कहती हैं आओ गोलगप्पे खाते हैं, तो वहाँ जाती है तो देखती है पहली दफ़ा से कि ये कि तो ये मेरा, तो वो हाँ मेरा मियाँ है। हाँ हाँ तो वो हाँ, सारा सीख वो हम मेरा फिर वो वहाँ बागी हो जाती है कि मैंने नहीं। इससे नहीं करनी हाँ, तो हाँ, वो वो तो है। नहीं शादी तो हो चुकी होती है, लेकिन अब वो नाराज होके घर आ जाती है वापस। कि ये गोलगप्पे हाँ, कि बेचते ये हैं। इसने तो मुझे बताया ही नहीं है कि भाई मैं ये काम कर, तो तो मेरी ये आज उसकी इंसल्ट तस्वीर हो। है। हाँ उस फिल्म की हाँ, ये भी दिखा दी हाँ सामने। हाँ जी ये देखें, ये फिल्म थी माँ के आंसू। हाँ, क्या ये तो इसको कौन भुलाएगा, सुन रे बलौरी अखबारें। हाँ क्या सलोनी क्या भी बात है, है। हाँ नवरा में क्या थी ना जी। क्या बेचारा, गाना क्या ये दुख होता है गाने भी बस ना। देख देख के। अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो भी ये बेचारी कराची गई थी बेटी से मिलने। हाँ अच्छा, मेरी भी इनसे आखिरी मुलाकात हुई थी, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ था। बाद में जो कराची गई थी ना बेटी को पास। ये दिखाएं लगाए। ठीक है ना।
यादें ही रहेंगी। अच्छा, अब ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ ना, ये तो मुझे पता है। ये देखिए, कुछ याद आया देख के? एक मिनट। नाम नहीं पढ़िएगा, मज़ा नहीं आएगा। तस्वीर हाँ, देख के। ये पता नहीं किस फिल्म का नाम चेंज कर दिया था। हैं? ये थी पहले लोफर के नाम से, अच्छा। बाद में आवारा नाम रखा हाँ, ये है। तो नाम चेंज मैंने कहा हुआ हाँ। था। हाँ, सही कह रहे हैं आप। ये देखिए लिखा है ना आवारा के नाम। लोफर, हाँ लोफर लिखा है ना। हाँ, और लेकिन मजे बाद में हाँ इसका पूरा फोटो सेट है ओरिजिनल आपका, इतना बड़ा बड़ा। कहाँ है? वो घर पे जब आप आएंगे ज्यादा हाँ, के लिए, जब हाँ। भी आएंगे। अच्छा ये तो मैंने इसकी कॉपी देखिए, लोफर है ना। हाँ। और सबूत में ये आवारा बाद में। ओह, हाँ और ये देखिए यहाँ पे हाँ, कहाँ पर ये ये है ना, हाँ, ये लहरी साहब आपको खींच रहे हैं। हाँ। तो ये दोनों ही के फोटो तो सेट हैं, जब नाम बदला था जबकि भी, और जब इसका पहले नाम था ना वो भी। वो भी हाँ। मैं वही कह रही हूँ कि इस फिल्म का नाम चेंज बदला। था, लोफर के नाम से रिलीज नो नहीं हुई थी। हाँ, बंदी, ये भी अच्छा दिखा अच्छा दीजिए अच्छा सामने। अच्छा अच्छा। एक बात बताओ ना, ये कौन है? मैं ही हूँ? नहीं, ये खड़ी है ना। मैं तो ये हूँ ना। ये देखिए ना, मैंने कहा ये उस वक्त मैंने नहीं दिखाई पहना नहीं। होगा। नहीं नहीं, ये तो एक एक्स्ट्रा थी। हाँ, बहुत आती फिल्मों वो में, क्रिश्चियन भी जिन थी। जान में हाँ। दुबली पतली सी आती थी ना। हम्म, हर फिल्म थी वो, दुनिया मतलब दी। हाँ, और हाँ, आपके साथ ही रानी बेगम और आपके साथ बड़ा उसका है ना पेयर सही होता है था ना। सही। यादें रहेंगी, ये भी देखना। दरवाजा खोलो। बस, भाई की बेटी की बेटी। ये हो गया। ये भी इसको ये भी दिखा दिए ना, ये भी मैं दिखा दूँ, फिर मैं इसमें ऐड हाँ, करूँगा ना आप बाद में वो दिखा। हाँ, तस्वीर जो है ना। सही ये सही। देखिए भाई, क्योंकि फिर पता है क्या, वो देखने वाले कहते हैं आपने हमें तो दिखाया ही नहीं, उनको दिखा रहा, हमें भी तो पता चले कि कौन सी तस्वीर पे क्या बात मुझे भी यही लग रहा है था ना। एक दफा मैं भी कर रही थी तो आप खुद ही देख के रख रख दिए। दिया। तो वो इस तरफ मुझे सही। लोग कहते हैं यार तुमने तो उनको दिखा दिया, हम भी तो देखेंगे वो क्या देख रही थी। सही। अच्छा, रेडियो का अभी आलमी दिन मनाया गया। अच्छा। अब मेरे जहन में आई यार, मैं कौन सी, मैं कोई भी दिन होता है ना, जैसे औरत का दिन होता है, बच्चों का दिन होता है, माँ बाप का, तो मेरी कोशिश होती है कि फिल्म के हवाले से कोई तस्वीर को मैं पेश करूँ। हम्म, मैं सही। फिल्म के हवाले से। हाँ। तो इस दफ़ा रेडियो का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया गया। अच्छा। तो मैं सोच रहा हूँ कौन सी रेडियो की तस्वीर ढूंढ रहा हूँ, तो एक ऐसी तस्वीर मिली कि जिसमें गाने में आपने रेडियो बांधा हुआ है। अच्छा, ओ बोलो भाई, तो इतनी क्लैपिंग, इतने लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने तो दिन के हवाले से। मुझे भेजिए। ये देखिए मैं आपकी, अच्छा है आपके पास? ये देखिए अच्छा। रेडियो पल्ले से बांधा हुआ है आपने, अपने पल्लू अच्छा। इन्होंने पकड़ा हाँ हुआ, ये दे। हाँ, ये सही। लगी तस्वीर के रेडियो के आलमी दिन पे, लो भाई लोग इतने खुश, इतने खुश कि आपने मौके के मुनासबत से ही लगा, प्यार का दिन नहीं मरता। कैसी तस्वीर है। फिल्म का नाम था ये प्यार का दिन। अच्छा, ये अब एक बात है बाजी, आपके जहन में तो कभी नहीं आता होगा ना ऐसी तस्वीर बनी थी, कहाँ हाँ, यार? नहीं याद रहती, नहीं ना? क्योंकि ये हर फिल्म में तो ऐसी तस्वीरें बनती हैं बहुत सारी। बनती हैं तो जो बिल्कुल। उनको पसंद आती है वो लगाते हैं सेट्स में यूज करते हैं। बिल्कुल। हर तस्वीर तो नहीं करते नहीं ना। नहीं, तो इसलिए पता नहीं होता कि कौन सी कहाँ ये कहाँ लगी रखेंगे या अच्छा, और कौन सी हमने उतरवाई है ये भी नहीं याद ये होता। भी नहीं हो। अच्छा, ये भी आपके जहन में कभी नहीं आई होगी नहीं, कि कभी मैंने नहीं। रेडियो ये पकड़ा मैं तो था? हैरान हो रही हूँ बल्कि। हाँ, ये देखें ना, हम किला ना रहे उनको भी दिखाएं। देखने वाले तो बहुत देखते हैं। ये लेकिन थैंक यू। ये भी गबरूपुत पंजाबी तस्वीर हाँ है। जी, भाई, ये कैसी झूठ था हमारा दोनों का। यादें। ऐसा लग रहा है जैसे ना ये तस्वीर नहीं बनाए हुए मुजस्मे से ऐसे लगे हुए, हाँ, देखे बिल्कुल ना आप। बिल्कुल। और ये देखो ना कि जब भी मैं इन लोगों को देखती हूँ बहुत तकलीफ होती है, मैं समझ नहीं यादें आती। दिमाग में आ हाँ, जाती है ना। बिल्कुल परेशान हूँ। रानी बेगम की वफात पे तो आप गई थी ना? हाँ, मैं तो पास ही थी। अच्छा, बीमारी का वो तो कराची में ही बेचारी वहीं से मैयत ही आई उनकी। हाँ। बेचारी उनकी बताओ, मग़फ़िरत करे। अच्छा, इस तरह की तस्वीरें हिट भी बहुत हुआ करती थी। जोड़ीदार जो दो अदाकारों की तस्वीरें होती थी कितनी हिट होती थी, इस तरह के हाँ, पोज बड़े बिल्कुल बड़े वो लगते थे, बिल्कुल पोस्टर बनाते थे। इसी तरह की एक तस्वीर ये भी है, देखें। हाँ, ये ये देखें। हाँ, ये जो
अनवरा। अनवरा की, अनवरा ये की। मशहूर फिल्म कितनी। ये अनवरा का टाइटल उनका सावन साहब ने किया था शायद, जी। है ना? हाँ, टाइटल सामत साहब ये का गाने था। के बोल कौन से थे, कुछ याद है? नहीं इस वाले, नहीं याद नहीं इस ना वक्त। ये वाले, इस ये भी गाने सलोनी का नहीं बेगम, याद। लेकिन हाँ, दोनों मॉडल। इस गाने का याद नहीं है वैसे, क्योंकि ये कम ही मेरा ख्याल है ज़रा चला, जैसे हिट हो जाते हैं ना। पोज हाँ, बहुत तो हिट हुआ। ये भी हिट हुआ होगा, लेकिन इतना नहीं चला आप कि मुझे याद रहता। याद रहे आपका एक वो मुंडा शहर लाहौर था, उसका ऐसा पोस्टर बाजी जिसको हाथ से बना हुआ, ओरिजिनल साफ सुथरा बड़ा। सही। कभी आप आएंगी ना घर पे तो मैं आपको पूरे इंशाल्लाह। ऐसी ऐसी तस्वीरें कि आप खुद खो जाएंगी। ठीक है, प्राइवेट ठीक तस्वीरें, है, प्राइवेट ठीक तस्वीरें। है। ये भी देखो उसी तरह का पोज, मुखड़ा चंद। हाँ, अच्छा, हर एक से आलिया के साथ भी कितनी ऐसे ही बने तस्वीरें तस्वीर। इसमें। हाँ, अच्छा इसमें वो इनका एक डायलॉग बड़ा था, आप इनके भाई को चाहती थी ना, नगमा के। रानी के भाई हाँ, को। गरीब जो है, ये बार बार कहते थे, बिल्कुल। गरीब जो है। मेरे भाई को ये चाहते रानी थे। बेगम। हाँ, तो तो खान साहब, यूसुफ खान साहब मेरे भाई बने हुए थे, ये देखें। ये मुझे बाल में से मैंने काटी थी हमारे आपकी वाला तस्वीर। काम मैंने किया। वो मैं दिखाने सारे काम वाला। दिखाने में मैंने कहा जरा। हाँ, माजिद पंजाबी फिल्मों ये तो बाहर की एक मैगजीन है, उसमें आपका पहला इंटरव्यू है। ये जो तस्वीर है ना, ये मुझे याद है, ये ससी पुन्नू की है। अच्छा, जिसमें एजाज साहब थे। हाँ, नहीं नहीं, वो इकबाल इकबाल हसन की पहली फिल्म पहली थी फिल्म। बतौर हीरो। बिल्कुल बिल्कुल। सही बात नहीं, आलिया भी थी। आलिया भी थी उसमें। हाँ देखो मुझे याद तो पहली फिल्म थी है। अच्छा इकबाल ये उसकी हसन की। तस्वीर है ये उस फिल्म की। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ये है वो। गाना था हम दोनों का, मेरा और इकबाल हसन का। मुगलिया स्टाइल का ड्रेस है। अच्छा। हाँ। लेकिन एक चीज है, आप देखिए फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है लेकिन तस्वीर कलर है। हाँ, ये मेरी समझ में नहीं ये तो आई। अखबार वालों ने खींची होती है ना, हाँ। कलर में शाया कर देते हैं। बिल्कुल सही। ये देखें, ये भी ये भी। कलर फिल्म। थैंक यू। तो अभी आप कितने अरसे से हम आपका है, इनका तो प्यार, इनका खलूस मोहब्बत को तो हम कभी भुला ही नहीं सकते। ये यूँ समझो कि मेरी बहनों की तरह है ये, Thank you। जैसे एक होता है बहुत शुक्रिया। वो अकीदत है, क्योंकि ये सच्चे फनकार हैं। हमें शुरू से आज तक कुछ जचता ही नहीं। लोग कहते हैं यार ये क्या है, तुम नए लोग हम बुरा नहीं कहते, लेकिन कुछ एक हमारे बचपन से हमारे जहनों में इन्हीं लोगों को देखा, ये बसे हुए हैं हमारे लिए। तो हम किसी चाहे कोई चांद सितारे भी उतार रहा है ना, हमारे जहन में कुछ बसता ही नहीं है, ये पता नहीं क्या है हमारे लिए वो है। आपका जहन है ना, ये क्योंकि जितना कोई ज्यादा करीब होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है। और अब जब ये जो अब हैं, ये इतना टाइम गुजार रहे हैं अगर, कर रहे हैं, तो फिर शायद आपको ये भी अच्छा। फिर वो पता नहीं वो कौन से लोग होंगे जो उनके लिए कुछ करेंगे। अच्छा यकीन करें, मैं नए लोगों को कोई बुरा नहीं करता, सब इस दौर में चल रहे हैं। हाँ, क्या करें, दौर में मतलब सभी अच्छे हैं, लेकिन एक चीज है जो आपको कुछ ज्यादा अच्छी लगती है, कुछ कम अच्छी लगती है, कुछ नहीं अच्छी लगती, लेकिन आपको वो जमाने के लोग अच्छे लगे हैं, क्योंकि उस वक्त खलूस प्यार और ये चीज़ें आपस में मिलना जुलना और प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के खुशी में जाना, अब वो चीज़ नहीं है। हाँ। मुझे सलोनी बाजी अल्लाह बख्शी कहती थी, गुड्डू मैं नगमा फिर हम लोग ऐसे उंगलियां उन्होंने अपनी ऐसी करी कि हम लोग ऐसे थे। हाँ, हम इकट्ठे, जैसे ईद है तो एक के घर में सारे इकट्ठे हो जाते थे, वहीं खाना खाना, वहीं घूमने पे बाहर निकलना, क्योंकि और कोई तफरीह तो हम लोगों के लिए थी नहीं। कभी हमने कहीं ये जो किसी होटल में टेबल बुक करवा लेनी और सारी वहाँ बैठी हुई हैं, खाना खा रहे हैं, बच्चों को भी साथ ले गए हैं, बहन भाइयों को। तो इस तरह से हम लोग अब जैसे एक जगह पे हम शूटिंग करते होते थे, मलक का बाग, तो वहाँ 3-4 शूटिंगें रोज़ाना ही होती थी, और उसमें मेरी भी होती थी, फिरदौस की, सलोनी की, रानी की। तो वो फिर कहती थी खाना एक जगह पे खाएंगे, देखो जब ब्रेक और सबके प्रोडक्शन के खाने आ जाते थे एक टेबल पे। तो वो कहती यार मुझे ये अच्छा लगा, मैं कहती नहीं तुम्हारा खाना मुझे, यानी इस तरह से हम खाते थे और बातें करते थे। ब्रेक टाइम में 1 घंटा हमारे पास होता था,
तो उसमें हम मिक्सअप हो जाते थे। उससे अच्छे लगते हैं लोग। आप जितना किसी को प्यार से मिलेंगे या किसी कोई आपको प्यार से मिलता है तो वो याद रहते हैं और वो अच्छे भी लगते बिल्कुल हैं लोग। बिल्कुल, इतनी खूबसूरत सुनहरी यादें हैं बिल्कुल आपकी। बिल्कुल। तो आप ये सारा कुछ देख के, जैसे मुझे एक शौक क्या, मेरी खिदमत है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे काम को मैं चाह रहा हूँ एक जगह जमा करूँ। और ये मेरी बचपन से लेके अब तक ये एक सिलसिला चल रहा है। और ये नहीं कि मैं जमा करके खुद ही चीज़ों को देखता रहूँ, खुश होता रहूँ। मेरे तरफ से मैं आर्टिस्टों को भी खुश करूँ, क्योंकि किसी को खुश करना, किसी की खिदमत करना, यही इंसानियत की खिदमत है। तो तो आप मेरी इस मेहनत के बारे में क्या अपने ख्यालात का इजहार करेंगी? मैं ये कहती हूँ कि कोई और करेगा ना तो शायद इकट्ठा ना कर सके, लेकिन जैसे तुमने ये सारी चीज़ें हम लोगों की इकट्ठी करते हो और एक जगह पे जमा करते हो, फिर उनको सॉरी देते हो या दिखाते हो, तो ये किस हर कोई नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। ये मैं बता दूं, अब के लोगों के पास टाइम नहीं है। ना टाइम है, ना वो दिल है, ना वो प्यार है, ना वो खलूस है। तो वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं इस वक्त कर सकेगा, ये बता दूं मैं। इससे बड़ी बात आपकी तारीफ और क्या हो क्या हो सकती है सकती मेरी तो कि इतने। आप सब आपको याद करते हैं, सब आपसे प्यार करते हैं, सब आपको चाहते हैं कि ये हमारे पास आए, मिले, हम मिले, खुशी से मिलते हैं। मैं खुद बड़े प्यार से मिलती हूँ, खुशी से मिलती हूँ, इसलिए कि हमारे वो प्यार जो उस वक्त के और ये प्यार जो तुम दिखाते हो मैं अपना, तो फिर क्यों ना बंदा एक दूसरे का ख्याल बिल्कुल, करे। बहुत शुक्रिया, बहुत हाँ। जज़ाकल्लाह। जो हमारे जो आपके फ़ैन हैं उनको देखने वाले के लिए कि अभी ताज़ा तरीन आपने कौन सा काम अभी जैसे फ़िल्म से कोई किया है, जी जो हमारे देखने वालों को शेयर करें? कोई ड्रामा है या कोई फ़िल्म है, जी। तो उसमें आपने अभी ताज़ा तरीन कौन सा अपना काम किया है? मैंने एक तो फिल्म की है इन्हीं यानी 6 महीने 8 महीने के अंदर की बात कर रही हूँ। बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी, सैयद नूर साहब सैयद की। नूर साहब की फिल्म। बहुत अच्छी फिल्म बनाई अच्छा, है उन्होंने। वो मैंने की है, कंप्लीट है इस वक्त। अच्छा, अच्छा। सिर्फ कोरोना की वजह से रिलीज नहीं हो पा रही। ठीक अल्लाह है। करे इंशाल्लाह आमीन, इसे ख़त्म करे अल्लाह आमीन, कोरोना को, आमीन। ताकि वो हम रिलीज कर सकें वो ठीक, फिल्म को। दूसरी मेरी है रंग इश्के दा। अच्छा, ये कलीम परवेज़ कलीम ये कलीम साहब, मदिया शाह भी है, जी, वही फ़िल्म परवेज़ है? कलीम साहब की हाँ, और मदिया शाह में इस तरह सारे। तो ये 2 फ़िल्में मैं रिसेंटली अच्छा मतलब अभी। मैंने की हैं। और एक हम फ़िल्म सैयद नूर बना रहे हुँ, हैं, हुँ, हुँ। जन्नत। हुँ, हुँ। वो अभी हाँ, बाकी अभी है। बन रही है वो। अच्छा, अच्छा, यहाँ वो भी आप मतलब तीसरी जी, वो है, उसमें भी हूँ मैं। 2 हाँ, आपने करा दी। जी, जी। रंग इश्क भी वो कंप्लीट है? या रंग है इच भी हाँ, काम? नहीं वो भी कंप्लीट ये है। कोरोना की वजह से रुके हुए कोरोना हैं। की वजह से दोनों फ़िल्में कोरोना की वजह से अच्छा, रुकी अच्छा, हुई हैं। ठीक। तो इंशाल्लाह सब दुआ करें कि इस कोरोना को ख़त्म होना चाहिए और ख़त्म के लिए दुआ करें सब। तो आमीन। बहुत सारे काम रुके होते हैं। जैसे हॉल्स बंद हैं, जैसे इस तरह के सिनेमा बंद हैं। तो हाँ, ये एक किस्म का समझें सॉरी, जो आप मेहनत कर रहे होते हैं या कारोबार कर रहे हैं उसमें रुकावट है। रुकावट आती है। तो इसके लिए दुआ करें। मैं तो यही सबसे कहूँगी, पूरी दुनिया से ख़त्म करे अल्लाह इस कोरोना को। आमीन। जी एक आखिरी बात में जाते-जाते, अभी आपको पता है कि फ़िरदौस जी हमारी हीर साहिबा दुनिया से चली गईं। जी उनका बहुत पुराना साथ था। मुझे इनको देख के एकदम से मुझे दिल ना दे सौदे फ़िल्म याद आ गई। दिल ना दे जी सौदे की ख़ास बात ये है, यूँ तो वो फ़िल्म अपनी मिसाल आप थी, जी। हाँ, लेकिन उसमें एक धमाल थी कि जो एक ही धमाल एक ही फ़िल्म में 2 आर्टिस्टों पे बैक वक़्त फ़िल्माई गई। उसमें सही। फ़िरदौस बेगम पे भी फ़िल्म आई गई, जो जबकि वो कोठे पे होती हैं, उस दिन वो उर्स का दिन होता है तो वो उसको पढ़ती हैं, मतलब धमाल को फ़िल्माया गया। दूसरा ख्वाब में नग़मा जी के ऊपर फ़िल्माया गया है। ये एक धमाल 2 बार हुई है। तो उस बारे में मुझे आप ये बताएँ कि जब आपको पता थी कि ये फ़िरदौस ने भी करना है और मैंने भी करना है, अब उसने कैसा किया होगा? मैंने क्यों, एक आर्टिस्ट के दिल में बात आती ज़रूर है। तो उस वक़्त की मैं कोई याद शेयर करें हाँ, आप? उसका ये बताऊं कि मुझे अल्लाह के जब मैंने फ़िल्म की थी तो मैं इनकार नहीं कर सकी थी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा कैरेक्टर था फिरदौस का। तो मेरा कैरेक्टर एक आम सी लड़की है, घरेलू जैसे। बस घर की।
तो मतलब मैंने जब किया तो मैं किसी वजह से कर गई। तो वजह ये थी कि मेरे भाई बने हुए थे, आपके भाई बने हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा बीबी बहन ए फिल्म करनी है तुसी। मैं क्या भी वो मेरा करेक्टर कुछ नहीं मैंने पढ़ा तो कहने लगे कुछ भी है, मैंने तुमने काम करना है मेरी फिल्म। तो फिर मैंने इनकार नहीं कर सकी तो इसलिए मैंने किया। लेकिन मुझे भरोसा एक चीज़ पे था कि मेरी धमाल थी, मैंने रोज़े पे डाली थी खुद, यानी वहाँ जाके हम रोज़े पे मैंने वो धमाल की। और आपको कोई ख्वाब भी आया था, मुझे कुछ हाँ, याद आ रहा है। मैं वहाँ धमाल डालने के बाद मुंह लपेट के मैं बैठी रहती थी उनके पाँव में। अच्छा। तो वही मेरी आंख लग गई। अच्छा। मैं दुआ मांग रही थी। जी। तो थकी हुई थी सारी रात का वो शूट किया हुआ, तो मैं थकी हुई थी तो मेरी आंख लग गई। तो मैं ऐसे ही साथ लग गई ना पिलर के साथ उनके पाँव की तरफ। तो वहाँ मुझे ख्वाब आया और मैंने बस कहा कि नहीं, ये मुझे एक इशारा मिल गया, इंशाल्लाह अल्लाह मियाँ मुझे बड़ी इज्जत देगा। और हुआ भी यही कि सिनेमा में जब मैं फिल्म देख रही थी तो लोगों ने स्क्रीन पे पैसे फेंके, सिक्के फेंकते थे पैसों के, और वो शोर तो उससे मुझे फिर वो मेरा ख्वाब जो मुझे आया वो पूरा हुआ। फिरदौस बाजी और आपके कभी पे बात हुई दोनों की, कभी फिल्मी सी जानने पे? नहीं, हमने कभी नहीं की, क्योंकि ये देखें ये काम है। उसने भी मेहनत की, मैंने भी मेहनत की, और कोई ज़रूरी तो नहीं है कि ये आप कह सके कौन सी हिट होगी, कौन सा क्या, किसको क्या। मुझे सिर्फ वो धमाल में बहुत लाइक किया था, क्योंकि वो एक तो ओरिजिनल रोज़े पे थी और एक वो मजलूम है लड़की, तो उसकी मजलूमियत में। और फिर एक चीज़ और भी मैंने जो नोट की, जज किया कि आपने जो अपने बालों को वो कर्ल किया था ना, धमाल, क्योंकि धमाल में एक चीज़ को मेन तो यही तो मलंगो जैसा, मलंगो वाला डांस मैंने किया था, वो बिल्कुल मलंगो वाला था, उससे उठ तो गया। वो फिर जाहिर है कि ओरिजिनल चीज हुई ना, और फिर जो मलंग करते हैं धमाल डालते हैं, मैंने वो डाली वो किया। और फिरदौस बेगम का सीन की डिमांड के हिसाब से कि मुझे लगता था उसमें तो ज़्यादा वो नहीं कर डांस ही होगा, लेकिन दिन की मुनासबत से ये अकीदत है, सभी की अकीदत है असद बुखारी साहब की, कि वो उन्होंने खास तौर पे उस दिन के लिए वो किया। वो तो बहुत ही चाहे आपके भाई बने हुए थे तो उनका भी इंतकाल हुआ, तो उनके बारे में भी अगर आप। यही उन्होंने मुझे कहा कि मैंने रोज़े पे करने हैं तुम्हारी धमाल, और तो आप ही कर सकोगी वहाँ। मतलब कि उनका मतलब था कि जैसे हमीद चौधरी ने कहा ना कि वहाँ करें और इनके पे ही करें, वो खुद जाके करें तब के उसका असर पड़े, और वही हुआ। पब्लिक ने उसको लाइक किया कि वहाँ रोज़े पे, और उसके बाद वो बंद हो गए थे वहाँ, ऑर्डर्स आ गए कि कोई शूट ना किया जाए। वो इतना लोगों ने देखा ना वहाँ पे सिनेमा पे। नहीं, ये औकाफ वालों ने बैन कर दी कि कोई शूटिंग नहीं करेगा, तो कोई आके करेगा फिर। तो इस वजह से ये भी असर था उसका कि बंद कर दी गई थी कि कोई शूट नहीं होगी, फिल्म की शूटिंग नहीं होगी। लेकिन एक यादगार चीज़ हो गई है, बस वो अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल। बस एक आखिरी सवाल जाते जाते कि अगर सारी फिल्में आपकी यहाँ मेज़ पे पड़ी हुई हैं, अब कितनी फिल्में आपने की हैं ये तो आपको भी याद नहीं है, हम भी नहीं रिसर्च कर सकते, उसमें वक्त लगेगा। और उसमें से खैर जो इंसान मेहनत करते हैं, काम करते हैं, उसके लिए तो सारी ही अपना मतलब अजीज़ होती हैं। तो मैं कहूँगा आपकी सारी फिल्में पढ़ी, बस एक फ़िल्म उठा लें तो आप अपने लिए कौन सी फिल्म का इंतखाब करेंगे? वैसे जब माँ होती है तो उसके बच्चे सारे होते बच्चे, वही बात आ गई। उसके सारे बच्चे एक जैसे ही हैं उसके लेकिन यहाँ एक को ले जाना है आपने। एक जरा अगर अच्छा निकल आता है या लाइक हो जाता है या प्यार करता है, प्यार देता है, प्यार लेता है, या अच्छा है, उसके सबसे मुख्तलिफ तबीयत है, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है। तो मेरे लिहाज से फिल्म जो मेरी थी मुखड़ा चंद वर्गा मुझे पसंद था। हाँ जी, मुखड़ा चंद वर्गा मुझे बहुत, अपनी फिल्म उसमें कुछ करने के लिए था मेरे पास। अच्छा, मतलब बड़ा मुश्किल, मुश्किल कैरेक्टर था मेरा। लेकिन गाना अगर आप कहें
तो मुझे अपने एक फिल्म थी खान चाचा, अच्छा। उसमें तो तियां ते आए है वो तियां तो ते लाभ तन है। पर आया हुए हाय बाबला। हाय तो हाय ये हाय। दो चीज़ें मुझे आज तक पसंद हैं और पसंद है। इनसे मैं हटी नहीं हूँ, और मैं मतलब। समझता हूँ कि अगर तियां ते तन पर आया है बाबला का जी। अभी भी मैं चला दूँ आप रोने लग जाएंगे और मैं हाँ, भी। उसमें गुड्डी गुड्डी अरे गुड्डी गुड्डी की गुड्डे की शादी शादी होती हो रही है, तो तो डायरेक्टर मना कर रहे हैं, रोना नहीं है आपने, आपके हाँ गुड्डी की शादी हो रही है। हाँ तो मेरे आंसू रुकते ही नहीं थे। हाँ मैंने उन्हें कहा मैं क्या करूं, मेरे आंसू नहीं रुक रहे, मैं कोई ग्लिसरीन लगा रही हूँ या मैं हाँ। कोई आर्टिफिशियल कर रही हूँ, मेरे तो मुझे अपना बाप याद आ जाता मुझे है। आप अब मुझे आपका डायलॉग याद है कि हाय अब्बा मैं गुड्डी टोरी है मैं आप पे नहीं टोरी हाँ कि तू बिल्कुल। रोने लग पे तो अरे भाई याद है ये ये चीज। डायलॉग्स में देखे क्या कितनी कितनी उसकी तकलीफ अब दे। तकलीफ है कि हाँ जिन्होंने ये मेरे ख्याल में लिखा था ना वो एक जगह प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा कि आपको कौन सा गाना, उन्होंने कहा अगर सुना सकते हैं तो ये वाला गाना मेरा लिखा हुआ सुनवा दें। यकीन करो वो पूरे गाने में फूट फूट के रो रहे वही थे ना। और कुछ ऑन बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत गाने ऐसे असर रोंगटे खड़े हो असर जाते असर हैं वाला गाना इतनी था। बेटी की मोहब्बत और तकलीफ हर चीज उसकी उसमें आ और जाती है। बेटियों का बाप के साथ क्या लिंक मुझे तो लगाओ हर एक प्यार को होता है, हर एक, कोई भी नहीं चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, या चाहे बहन हो, या कुछ हो। बहनों बाप तो सबको बिल्कुल बिल्कुल। तकलीफ दे चीज होती है, अब आप खास तौर पे शादी होते वक्त। सवाल तो इतने हैं कि मैं पत्नी कितना टाइम लग जाए लेकिन दिल यकीन करो मेरा तो बिल्कुल दिल उठने को नहीं चाह रहा सवाल ऐसे ना निकल निकल के आ रहे हैं। तो एक अभी मैंने एक तस्वीर दिखाई अनवरा की उसमें एक मॉड ड्रेस सुन वे बलौरी अखवालिया ताफू साहब का वो गाना है जो डिस्को टाइप का उन्होंने जो निकाला था वो मैं कहता हूँ उसका हिसाब ही कोई नहीं लेकिन जिस तरह इन्होंने गेटअप करके उसको किया और फिर बाद में जो इनको पजीराई मिली और लोगों ने जो इनको मतलब इनके काम को सराहा तो उस गाने के लिए उस वक्त के लिए उस गायकी के लिए उस अदायगी के लिए आप क्या कहेंगे उस वक्त के लिए? जब मैंने गाना किया था मुझे ये नहीं पता था कि मैंने इतनी टाइट पैंट और पहनी। वो देखो ना सारा वैसे तो ये है कि पहले तो है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता, और उसका करम था कि इसको गाने को भी इज्जत मिलती है और फिल्म को भी। फिल्म को भी तो मैं जब कर रही थी तो उन्होंने मुझे कपड़े भेजे, मैंने पहन के, मैंने पहले कहा ये पैंट मैंने कभी नहीं पहनी, उन्होंने कहा जी ज़रूरत है, आप लंदन रिटर्न है तो वहाँ पली हैं, वहाँ बड़ी हुई हैं, तो आपको पैंट पहननी पड़ेगी। तो मैंने चलो पहन ली। लेकिन जब मैंने पहन के गाना वाना कर लिया, कुछ दिन के बाद उन्होंने उसको गाने को कटिंग करके तो मुझे कह रहे हैं आए आपको गाना दिखा। अच्छा जब मैं गाना देखने गई तो मैं तो रो पड़ी। मैंने कहा इतनी टाइट पैंट, लोग क्या कहेंगे लोग। मैं परेशान हो गई, रोने लगी। मैंने कहा इसको हटा दो, मैं दोबारा गाना डेट्स देती हूँ, आप दूसरे ड्रेस में करो। उन्होंने कहा नहीं जी सवाल ही पैदा ये नहीं तो सुपर था। ये तो अब हाय हाय तो बस फिर ऐसे बहुत जबरदस्त कैसा गाना वो गया वो अभी मैंने इसमें शायद तस्वीर भी मैंने इनको दिखाऊं पता है लोगों ने देखा देखा नहीं भाई ये देखें जी ये देखें ये मैं आपको फिर इंशाल्लाह एडिट में बड़ी तस्वीर करके दिखाऊंगा वैसे बड़ा जबर और इतना मीठा और इतना प्यारा लगा हालांकि बाद में मैंने ये गाना देखा ये सेम गाना अंजुमन ने किसी फिल्म में किया है। हाँ। गाना नूरजहां का है। अच्छा ये गाना तो बड़ा काफी कॉपी हुआ वो हाँ। पूरा का पूरा गाना तो उन्होंने उसमें कोई वो दो बदल किया नहीं मैडम का वही गाना डाला और डांस जो है ना वो उन्होंने फिल्म में कर दिया लेकिन जो पहली चीज हो जाती है उसकी तो आपको पता है बात ही और होती है वो चीज तो आई जो एक दफा बन जाए तो वो बड़ी मुश्किल से। बिल्कुल एक आखिरी बात में जाते जाते आपके कितनी बातें पर ये तो कर मैंने अभी क्या कहा मेरा तो दिल नहीं चाह रहा मेरे तो मैं कभी तैयारी नहीं करके आता मेरे जब मैं किसी आर्टिस्ट के यहाँ जाता हूँ तो वो बस मेरे दिमाग में होती है कि नगमा जी ये आपके उनकी पर्सनैलिटी को जानते हैं, उनके आदात को, उनके स्टाइल को, तो इसलिए आपको हर बात हर चीज तो मैं लिखता भी कभी नहीं अभी देखो मैं जितने मेरे सवाल हैं वो मेरे इनको देख के मेरे अंदर से खुद ब खुद दिमाग में आ रहे हैं। अब मैं रोकता हूँ कई सवाल तो मैं निकल भी गए बातों में भूलते हुए कि चुन साहिबा की जो हमारी कॉमेडियन एक्ट्रेस थी वो इनकी बहन भी बनी हुई थी उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी और मेरे ख्याल में उनका खुर्शीद नाम था जी वो इनके साथ बड़ी थी कुछ उनके बारे में बताएं कि उनके कैसी यादें थी यहाँ पे रजियाबादी भी हर वक्त अभी भी मेरे दिल में है ना
और अभी भी मेरे मेरे यादें उसकी उस वक्त भी थी, अब भी हैं। और जब वो मेरे हम काम करते थे तब भी हम यादें यादें, क्योंकि बड़ी शरारतें बहुत करती थी हम। मज़ेदार थी वो उनका। भी बड़ी हंसमुख थी, और बड़ा, मैं जब सैड होती थी मुझे हंसाने की कोशिश करती थी। कितनी बड़ी तो मैं दोस्ती थी कहती आपकी। थी हाय देखो ये कितनी अच्छी हैं, मेरा रोने को दिल कर रहा और इन्होंने मुझे हंसा दिया। हंसमुख इंसान थी वो बेचारी। आपकी तरह थी। अच्छा, हंसाने वाली कि कॉमेडी। जैसे मेरा मूड खराब भी हो तो आपने ठीक आपने कर क्या दिया। वही बात हो गई ना, वही वाली आता। वही बात हो गई। अल्लाह, चलिए बहुत शुक्रिया नकमा जी, थैंक यू, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, थैंक सेहत यू दे, जी। ज़िंदगी दे। फिर अगली बार इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर एक तवील तरीन इंटरव्यू इनका मैं करूँगा इंशाल्लाह ताला, जब इनका और कलेक्शन लेकर आऊँगा, या अल्लाह करे कि कराची आएँ, मेरी लाइब्रेरी आएँ, तो फिर मैं वहाँ एक तवील बस इंटरव्यू दुआओं में शामिल आमीन। रखिएगा दुआ मुझे। में तो आप लोग वैसे ही मेरे हाँ शामिल हैं, वो तो सारे आर्टिस्ट। अल्लाह आपको बेशक हंसता बेशक। मुस्कुराता चलता फिरता ईमान सलामती के साथ रखे, मुझे भी, बाजी को, मेरे देखने आमीन वालों को, सब आमीन। फनकारों को जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। बच्चे